दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपसे बात करता हूँ कोई न कोई कुंडली या कोई न कोई ज्योतिषीय विषय के बारे में। आज जो सामने आपको कुंडली दिख रही है, यह कुंडली किंग ऑफ स्पिन, हाँ किंग ऑफ स्पिन सेन वार्ने की है। सेन वार्ने की कुंडली लग्न सिंह राशि का है और वहाँ सूर्य बैठा है केतु के साथ। दूसरे भाव में बृहस्पति है, उच्च का बुध है और चंद्रमा भी वही है। पंचम भाव में मंगल है। सप्तम भाव में शनि है। शनि नीच का होके 9th हाउस में नवम भाव में बैठा है और शुक्र जो है वह 12वें भाव में बैठा है। नीच का शनि कैसा फल देगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शुक्र जो 12वें भाव में बैठा है वह कैसा फल देगा इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम इनका विश्लेषण शुरू करते हैं इनके जन्म नक्षत्र से। इनका जो लग्न का नक्षत्र है वह पूर्वा फाल्गुनी है। इनका सूर्य का नक्षत्र भी पूर्वा फाल्गुनी है और दोनों का स्वामी शुक्र होता है। और शुक्र एक विशेष तरह का आकर्षण सम्मोहक तो देता ही है, वह थोड़ा व्यक्ति को रति क्रिया में अति व्यस्त रखता है। वह अपोजिट सेक्स के प्रति एक विशेष तरह का लगाव देता है। उनके बहुत अपोजिट सेक्स से संबंध होते हैं, बहुत महिलाओं से संबंध होते हैं। वह इस तरह के सेक्स स्कैंडल में भी फंस सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यह इनकी कुंडली तो दिखा रही है कि इनका जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उसका स्वामी भी शुक्र है और सूर्य भी पूर्वा फाल्गुनी में है। अच्छा, सूर्य के साथ केतु है और उस पर राहु का भी पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, तो इनकी आंखें थोड़ी डिफरेंट होगी। सूर्य जब भी प्रथम भाव में होता है तो आंखें थोड़ा तो डिस्टर्ब करता ही है, लेकिन इनकी आंखें की विज़न तो डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल अजीब और अद्भुत तरीके की होगी। आप गौर से सेन वार्न की आंखों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक हरे रंग की है, एक ब्लू रंग की है। इसको हेट्रोक्रोमिया कहते हैं टेक्निकल और मेडिकल भाषा में। एक ही व्यक्ति के आंखें दो अलग अलग रंग के, एक हरी और एक ब्लू, यह अद्भुत सा देखने को लगता है। कभी मौका मिले तो इनकी आंखों को देखिएगा। सूर्य जब भी लग्न में होता है तो व्यक्ति तो साहसी होता ही है, वह ओज और तेज से भरा हुआ तो होता ही है, वह परोपकार करने वाला भी होता है। इन्होंने कभी न कभी जीवन में जरूर परोपकार संबंधी कार्य किए होंगे या करने की कोशिश की होगी, क्योंकि सूर्य अपने घर में बैठे तो वह अपने उसी रश्मियों की तरह जिसे वह बिना भेदभाव के सारे धरती को पहुंचाता है, वह कोशिश करता है। बात आगे करेंगे ऐसा उन्होंने अपने जीवन में किया या नहीं। फिलहाल इनकी आयु की चर्चा हम करते हैं। आयु देखने का जो जेमिनी तरीका है वह यह है कि लग्न को देखिए, अष्टम को देखिए, लग्नेश को देखिए, अष्टमेश को देखिए, शनि को देखिए, चंद्र को देखिए और फिर देखिए कि क्या वह स्थिर राशि में है या चर राशि में है या द्विस्वभाव में। और उसके बाद हम निर्धारण करते हैं कि यह व्यक्ति की आयु दीर्घायु है या यह मध्य आयु है या अल्प आयु है। इनके तीनों तरीके से देखने पर यह मध्यम आयु निकलती है और संभवतः इसी कारण महज 52 वर्ष की उम्र में इन्होंने ठीक उसी तरह से चकित करते हुए, झटका देते हुए, जैसे यह अपनी स्पिन से बैट्समैन को चकित करते थे, अपने टर्न से, अपने उस तेज़ी से घूमती बॉल से ये जो सामने वाले आश्चर्यचकित हो जाते थे, वैसे ही अपने जीवन से इन्होंने अपने सभी लवर्स को, सभी फैंस को, सभी क्रिकेट प्रेमियों को एकदम से चकित सा कर दिया था। अपनी फिरकी से इन्होंने, जीवन की फिरकी से भी हमें चकित किया। इनके जीवन के इसको देख के ऐसा लगने लगता है कि जीवन की आस क्या, समृद्धि की प्यास क्या, किसे पता कौन कब कैसे बांस की सैया पर निढाले सो जाए।
फिर जीवन की यह आस क्या, समृद्धि की प्यास क्या। सच में ये बना बनाया साम्राज्य, न जाने कितने संपत्ति और पैसे और कृति यश गान अर्जित किया और 2 मिनट में सब कुछ समाप्त। ये थाईलैंड में थे, अपने किसी बहुत बड़े फार्म हाउस में, और अनायास इन्होंने जीवन को अलविदा कह दिया। वह कैसे और क्यों हुआ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल क्रिकेट जीवन में इन्होंने जो कुछ भी किया वह क्या इनके जन्म कुंडली से दिखता है। आइए देखें, इनकी कुंडली में न केवल गज केसरी योग है बल्कि सूर्य से बनने वाले सभी तरह के शुभ योग इनकी कुंडली में बनते हैं। सूर्य से बनने वाले 3 तरह के योग हैं, वेशी योग, वासी योग और उभयचरी योग। वेशी योग जब चंद्रमा को छोड़ के कोई चंद्रमा राहु केतु को छोड़ के कोई दूसरा ग्रह यदि चंद्रमा से दूसरे में बैठ जाता है तो वेशी योग होता है। और उसी तरह से यदि चंद्रमा राहु केतु को छोड़ के कोई अन्य ग्रह यदि उससे 12वें भाव में बैठ जाता है तो वासी योग होता है। यहाँ दोनों शुभ वेशी और शुभ वासी बन रहे हैं। आप देखिए, सूर्य के दूसरे भाव में सौग्रही उच्च का बुध बैठा है और उसके 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं, तो वेशी और वासी योग तो बन ही रहे हैं। और चूंकि दोनों ओर ये शुभ ग्रह बैठे हैं तो उभयचारी योग भी बन रहा है। तो सूर्य से बनने वाले सारे अच्छे योग इनकी कुंडली में बनते हुए दिखते हैं और सूर्य स्वयं भी सौग्रही है। तो जिस फील्ड में इन्होंने कदम रखा उसके शीर्षस्थ पे पहुँचे, चरमोत्कर्ष पे पहुँचे, आकाश में पहुँचे, वहाँ चमके, इतने चमके कि उन्होंने 708 विकेट लिए। और उनकी स्पिन वो 4 फीट लेग पार्ट पे गिरती थी और लोग सोचते थे कि यह तो इतनी बाहर जा रही है, कितनी घूमेगी। इतनी घूमती थी कि वह विकेट को, बेल्स को उड़ाते हुए निकल जाती थी। 2-4 ऐसे आप YouTube पे देख सकते हैं, चमत्कृत हो जाएंगे। अद्भुत स्पिन, कई तरह के इनके पास वैसे औजार थे स्पिन बॉलर के रूप में और इसीलिए इनको किंग ऑफ स्पिन कहा जाता था। इनकी कुंडली में मैंने कहा कि वेशी योग है, वासी योग है, उभयचरी योग है। लग्न के अगल बगल भी शुभ ग्रह बैठे हैं, उसको हम लोग कहते हैं शुभ करतरी योग। शुभ करतरी योग भी बन रहा है इनकी कुंडली में, वह भी एक बहुत अच्छा योग है। इनकी कुंडली में धन योग बन रहा है, 2 और 5 का संयोग है, दूसरा घर और 5वां घर के स्वामियों का संयोग है। इनकी कुंडली में 5वां घर और 11वें घर के स्वामियों का संबंध है। धन, ऐश्वर्य, संपदा की क्या कहने, वो किसी तरह की कमी थी ही नहीं इनके जीवन में। एक कमी बहुत अद्भुत थी, वह कमी थी इनका सप्तम भाव बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। आप देखिए, 11वें सप्तम भाव में शनि तो है ही, राहु है वहाँ, और 11वें सप्तम भाव का जो स्वामी है शनि, वह नीच का होके 9वें भाव में बैठा है और सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। ये सेक्स के प्रति इनका जो इंटेंसिटी था, इनका जो अर्ज था, वह इतना अधिक था कि इतना इस स्तर का आदमी, जीवन के सम्मान और यश और कीर्ति के दृष्टिकोण से इतना ऊंचा उठा हुआ आदमी भी अपने आप को अश्लील मैसेज भेजने से रोक नहीं पाता था। बहुत महिलाओं से इनके संबंध रहे, बहुत सारे स्कैंडल हुए। इनकी पत्नी विवश होकर छोड़ के भाग गई, दोबारा मनाने पर आई भी तो फिर इन्होंने किसी को कुछ मैसेज किया, किसी को कुछ उस तरह की बात की, और कई जगह तो यह इनका बड़ा ही पक्ष, बड़ा धूमिल पक्ष था। ये कुछ व्यसन भी करते थे, सिगरेट बहुत पीते थे। अच्छा देखिए, इनकी जैसे ही शनि की महादशा आई, शनि
इनका न तो नौमांस में अच्छा है, नौमांस में भी वह अपने शत्रु के घर में बैठा है, यहाँ भी नीच का बैठा है। शनि की महादशा जैसे ही शुरू हुई, शनि इनका मार्केश है, सप्तम भाव का स्वामी आप जानते हैं मार्केश होता है, और यह केवल मार्केश ही नहीं है, यह छठे भाव का भी स्वामी है। तो छठे भाव का स्वामी मार्केश नीच का होके नौम भाव में बैठना, तो जैसे ही शनि की महादशा शुरू हुई, जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई, और क्रिकेट जगत ने एक अद्भुत चमत्कारी व्यक्तित्व को खो दिया। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपको नमन, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार, आपका अभिनंदन।